वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी एक रोज़ा दौरे पर काबुल पहुँच गए। हवाई अड्डे पर अबूरी अफ़गान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी ने इस्तकबाल किया। वज़ीर ख़ारजा ने अबूरी वज़ीर आज़म मुल्ला हसन अख़वन से मुलाकात की। मुलाकात में बहामी दिलचस्पी के अमूर, तिजारती और इक़्तिसादी शोबाजात में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। अफ़गान अवाम को मुआशी बहरान से निकालने के लिए मुख्तलिफ पहलुओं पर भी बातचीत हुई। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करने के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में देरपा अमन और इस्तेहकाम का ख्वाहां है। मुल्ला हसन अख़वन ने इंसानी इमदाद की बरवक्त फरहमी पर पाकिस्तानी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर ख़ारजा दौरे में दीगर अफ़गान कायदीन से भी मुलाकातें करेंगे। उधर सुप्रीम कोर्ट ने आमदन से ज़ायद असासों के केस में खुर्शीद शाह की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर ली। पीपल्स पार्टी के रहनुमा की ज़मानत 1 करोड़ की ज़मानती मचलकों के एवज़ मंजूर की गई। अदालत ने खुर्शीद शाह का नाम ECL में रखने का हुक्म दिया। कहा कि खुर्शीद शाह को बाहर जाना हो तो एहतसाब अदालत से रुजू कर सकते हैं। अदालत ने हिदायत की कि नैब अपनी तहकीकात जारी रखे। फिलहाल खुर्शीद शाह को मजीद कैद में रखने का जवाब नजर नहीं आता। दौरान समात अदालत ने रिमार्क्स दिए कि गिरफ्तारी को 2 साल से जायद हो गए, लेकिन नैब इल्जामात साबित ना कर सका। खुर्शीद शाह कोई गरीब शख्स तो नहीं। खुर्शीद शाह ने जाहिर किया कि उनके खानदान के पास 37 करोड़ कैश है। क्या नैब के पास यही वाहिद सबूत है कि खुर्शीद शाह 40 बार बैरून मुल्क गए? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि नैब खुर्शीद शाह के खिलाफ एक ठोस सबूत दिखा दे। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि नैब बताए क्या खुर्शीद शाह पर इल्जामात तहकीकात में साबित हुए हैं। नैब के तो गवाह भी खुर्शीद शाह के मुखालिफ हैं। मुल्जिमी ज़ेर हिरासत है तो कैसे मुतल्लिका दस्तावेजात फराहम करेगा? सफरी अखराजात का तो नैब खुद हिसाब लगाता है। क्या सफरी अखराजात की तफसील मुल्जिम ने फराहम करनी है? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह को जमानत मिलने पर मुबारकबाद। कहते हैं हुकूमत ने नैब से मिलकर खुर्शीद शाह को 2 साल कैद रखकर सियासी इंतकाम का निशाना बनाया, मगर झुका ना जा सका। करप्शन के जाली केसेस के आड़ में खुर्शीद शाह को जमहूरियत से वफा की सजा दी गई। दरअसल PTI ने अपने खिलाफ मज़ामत की तवाना आवाज़ दबाने की कोशिश की। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने भी खुर्शीद शाह को जमानत मंजूर होने पर मुबारकबाद दी। कहा कि सियासी इंतकाम का निशाना बनने वाले खुर्शीद शाह को परवाना रिहाई मिलने पर दिली खुशी है। और इंटरबैंक में डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है। डॉलर आज 174 रुपए से तजावुज़ कर गया है। इस वक्त डॉलर 174 रुपए 10 पैसे में फरोख्त हो रहा है। ओपन मार्केट में डॉलर 174 रुपए 50 पैसे के ऊपर ट्रेड कर रहा है। माहिरीन ये कहते हैं कि IMF के साथ पाकिस्तानी हुकाम की बातचीत हो रही है और इंटरबैंक मार्केट पर ऑयल कंपनीज की तरफ से बड़े अदायगियों की प्रेशर है, जिसकी वजह से डॉलर मार्केट में बेकाबू हो गया है। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर कहते हैं रुपए की कदर गिरने से समंदर पार पाकिस्तानियों को फायदा पहुंचा। हमारे ज़खायर तारीखी सतह पर हैं। महंगाई आलमी और आरजी मसला है, जल्द काबू पा लेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे भाई बहन जो इन मुल्कों से रेमिटेंसेस अपने मेहनत और मुशक्क़त से पैसे भेज रहे हैं, उसकी जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है एक्सचेंज रेट की वजह से। माजी में अगर आप देखें, जब हमने एक्सचेंज रेट को फिक्स्ड रखा है और जब हमारा तजारती खसारा बढ़ना शुरू हो जाता है तो उसका नतीजा ये निकलता है कि स्टेट बैंक के रिज़र्व्स कम होने शुरू हो जाते हैं। हमारे रिज़र्व्स जो कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड लेवल पे हैं और इसी से हम सबको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये जो टेम्परेरी प्रेशर है इसको भी हम एक अच्छे में सह लेंगे। जितना महंगा डॉलर उतना ही ज्यादा फायदा। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर की अनोखी मंतक पर महंगाई के मारे अवाम आग बगोला हो गए। सोशल मीडिया सार्फिन ने उनकी बरतरफी का मुतालबा कर दिया। गवर्नर स्टेट बैंक के बयान पर लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का इजहार हैरत। कहा पता नहीं वो कौन सी मैशत पढ़ा रहे हैं। करेंसी की कदर इसी तरह गिरती रही तो बैरूनी सरमायाकार नहीं आएंगे। अगर किसी मुल्क की करेंसी लुढ़कती रहेगी, हर रोज उसमें तगय्युर आएगा तो कोई बैरूनी सरमायाकार नहीं आएगा। गवर्नर स्टेट बैंक फरमा रहे हैं कि डिवैल्यूएशन बुरी चीज़ नहीं है। मैं हैरान हूँ कि ये कौन सी मईशत है जो हमारे गवर्नर स्टेट बैंक हमें पढ़ा रहे हैं। डिवैल्यूएशन हमारी जैसी मईशत के लिए तो जहर कातिल है। हुकूमत ने अवाम पर महंगाई का एटम बम चलाया है और अभी आने वाले दिनों में मज़ीद एटम बम चलेंगे और इससे
गरीब, मजदूर, किसान, मुतवस्सत तबका बुरी तरह कुचला जा चुका है। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने मुलाकात की है, जिसमें मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया गया। तर्जुमान वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के मुताबिक इस मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। मुलाकात में रावलपिंडी में जारी तरक्याती मनसूबों, खास तौर पर नालालई मनसूबों पर पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आनी चाहिए। मज़ीद इंतजार आवाम के साथ ज्यादती होगी। राजा परवेज अशरफ कहते हैं अपोजिशन जमातों को इकट्ठा होना चाहिए। पंजाब में तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए नून लीग को आगे आना चाहिए। कमर ज़मान कायरा कहते हैं पीपल्स पार्टी किसी के इशारे पर नहीं चलती, लॉन्ग मार्च भी होगा, ये हुकूमत भी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आनी चाहिए। मजीद इंतजार आवाम के साथ ज्यादती होगी। राजा परवेज अशरफ कहते हैं अपोजिशन जमातों को इकट्ठा होना चाहिए। पंजाब में तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए नून लीग को आगे आना चाहिए। कमर ज़मान कायरा कहते हैं पीपल्स पार्टी किसी के इशारे पर नहीं चलती, लॉन्ग मार्च भी होगा, ये हुकूमत भी जाएगी। पार्टी सिर्फ अल्लाह का सहारा और अवाम के इशारे पर चलती है। कोई और इशारा पीपल्स पार्टी ना कभी था, ना है, ना होगा। एहतजाज का रंग शायद आप हमसे ये तवक्को कर रहे हैं कि हम सड़कें ब्लॉक कर दें। हाँ, अब सारी जमातें खड़ी हो गई हैं। लोगों को अपोजिशन की काल पे खड़ा होना है। पीडीएम से जो फौत हो गई है, अगर हमें पीडीएम से उस हतक अमेज रवैये का सामना ना होता और पीपल्स पार्टी उस फोरम के साथ होती तो आज तक ये हुक्मरान चल चुके होते। इस रेजिग्नेशन के इशू को लॉन्ग मार्च के साथ एनेक्स किया गया, वो बाय डिज़ाइन किया गया ताकि मौजूदा हुक्मरानों को सहूलत मिले। अगर वो लॉन्ग मार्च हो जाता तो आज ये हुकूमत इन ऐवानों में बैठी ना हो। और ये ख्वाहिश है कि खाए वो नेशनल असम्बली हो, खाए वो पंजाब असम्बली हो, खाए वो वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद हो, उसको आना चाहिए। PMLN के पंजाब में भी उनके नंबर ज़्यादा हैं। हमने उनसे ये पहले भी गुजारिश की थी कि पंजाब जो सूबा है उसमें नंबर्स की गेम बहुत थिन मेजॉरिटी के साथ जो है वो हुकूमत बनी हुई है। हम उसके खिलाफ अदम एतमाद कर सकते हैं। हम लोग सब इकट्ठे मिलकर अदम एतमाद की कोशिश करें तो उसके कामयाब होने के काफ़ी चांस है। पाकिस्तान के अवाम के साथ जो कुछ बीत रहा है उसको रोकने की कोशिश भी तो हमने करनी है ना, अगर हमने अवामी जमातें हैं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने वज़ीर-ए-आज़म के सब्सिडी के ऐलान को ताज़ा फरेब और फ्रॉड करार दे दिया। उन्होंने कहा इमरान साहब अवाम का नहीं बल्कि अपना और अपने माफियाज और ATMs का एहसास है। आप सिर्फ ऑपोजिशन को सजाए मौत की चक्कियों में डालने का सलाहियत रखते हैं। आलमी मौशी जरीदे के मुताबिक पाकिस्तान चौथा महंगा तरीन मुल्क बन गया है। आप करप्शन कर सकते हैं, झूठ, फ्रॉड और U-टर्न आपकी सलाहियत है। आवाम को इमरान साहब से किसी रिलीफ की तवक्को खत्म हो चुकी है। बदतरीन महंगाई, बेरोजगारी, मौशी तबाही से हंसता बसता मुल्क उजाड़ दिया। इमरान साहब इस्तीफा दें और घर चले जाएं। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल ने मरियम औरंगजेब के बयान पर रद्दअमल देते हुए कहा है कि अवाम के लिए शुरू प्रोग्राम्स पर प्रोपेगेंडा नाअहलों का वतीरा है। गरीब के एहसास की वजह से वज़ीर-ए-आज़म ने टारगेटेड सब्सिडी का ऐलान किया। माजी में अपने ज़ेर असर माफियाज को टारगेटेड सब्सिडी दी गई। मियाँ मफरूर तमाम तर माफियाज के सरगना थे। गरीब तबके का एहसास और आसानी पैदा करना इमरान खान का मिशन है। यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए कम आमदन वाले अफराद को टारगेटेड सब्सिडीज देना तरजीह है, जिस पर नाअहल दरबारियों की बेचैनी दीदनी है। ऑपोजिशन जुम्मा खेल रही है। कल का एहतजाज बता रहा था सुकून.com है। इमरान खान महंगाई के जिन को बोतल में बंद कर देंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं फ्रांसीसी सफीर को निकाला गया तो यूरोपीय यूनियन से ताल्लुकात कशीदा हो जाएंगे। एहतजाज के दौरान किसी ने कानून हाथ में लिया तो कानून उसको हाथ में लेगा। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना ने बढ़ती महंगाई का नोटिस ले लिया। कमेटी ने मुशीर खजाना, सेक्रेटरी खजाना और गवर्नर स्टेट बैंक को तलब कर लिया। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि आला हुकाम इजलास में शरीक हों। एडिशनल सेक्रेटरी सतह का अफसर कबूल नहीं होगा। महंगाई के हवाले से मुल्क में एहतजाज हो रहा है। मुशीर खजाना ने हमें कहा था इस पर ब्रीफिंग दी जाएगी। एडिशनल सेक्रेटरी खजाना, मुशीर और सेक्रेटरी मुल्क में नहीं, एक हफ्ते के लिए गए हुए हैं। FPR हुकाम ने बताया चेयरमैन FPR अफगानिस्तान गए हुए हैं।
वफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं सियासत के दिल का कलम जहर बनकर सहाफ़ी के कलम से उबलने लगा है। ऐसा हो तो मस्क चेहरा सच्चाई का और मौत इखलाकियात की होती है। सियासतदानों का एक दूसरे पर कीचड़ उछालना तो शहर का तरीका बन गया था। खातून अव्वल तो कौम की माँ के बराबर होती है। इंतहा है खुनस निकालने के लिए माओं पर भी दुश्मन तराजी करेंगे। वजीर रेलवे आजम स्वाति का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बयान का मामला। इलेक्शन कमीशन का विफाकी वजीर को शो कॉज नोटिस जारी। 26 अक्टूबर को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दे दिया। आजम स्वाति के इलेक्शन कमीशन पर लगाए गए इल्जामात के मामले की 2 रुकनी कमीशन ने समाअत की। आजम स्वाति के वकील के मुआविन पेश हुए। इस्तदा की के सीनियर वकील सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ हैं, मोहलत दी जाए। इलेक्शन कमीशन ने मोहलत देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। आजम स्वाति को शो कॉज नोटिस जारी करते हुए 26 अक्टूबर को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दे दिया। तो वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के मुस्तकबिल का फैसला 25 अक्टूबर को होने जा रहा है। बलूचिस्तान असम्बली में तहरीक अदम एतमाद पर रायशुमारी पीर की सुबह 11 बजे होगी। गुज़श्ता रोज तहरीक अदम एतमाद के 33 अरकान ने खड़े होकर हिमायत की थी। मजीद खबरें रिपोर्ट से एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक और बात करेंगे शौकत तरीन के बतौर रुकन कौमी इक्तिसादी कौंसिल बरकरार रखने की समरी मंजूर कर ली गई। सदर ने वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर आइन के आर्टिकल 156 के तहत समरी मंजूर की। शौकत तरीन वज़ीर ख़जाना के बजाय अब मुशीर कौंसिल के मेंबर रहेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का बाजोड़ में सर्च ऑपरेशन। देसी साख्ता बारूदी सुरंग फटने से 4 जवान शहीद हो गए। मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। ISPR के मुताबिक जिला बाजोड़ के इलाके दबरई में सिक्योरिटी फोर्सेस ने गुज़श्ता रात पुलिस के हमरा सर्च ऑपरेशन किया। इस दौरान देसी साख्ता बारूदी सुरंग फटने से 4 जवान शहीद हो गए। शहीद होने वालों में FC कोहाट के एहलकार लांस नाइक मुदस्सिर और कराची के सिपाही जमशेद समेत पुलिस एहलकार अब्दुल समद और नूर रहमान शामिल हैं। मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से फिल्मसाज शहजाद नवाज और तुर्क प्रोड्यूसर की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म को पाकिस्तान और तुर्की के मुश्तरका मंसूबे सलाहुद्दीन से मुतालिक आगाह किया गया। सीरीज़ पर मनसूबा बंदी मुकम्मिल है। शूटिंग का आगाज़ आइंदा साल अप्रैल में कर दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा, नौजवान नस्ल को इस्लामी तारीख पर आगाही के लिए जदीद तरीकों को बुरुए कार लाना होगा। रवायती मौज़ूआत से हटकर तारीखी कहानियों पर ड्रामे और फिल्में बनाना होंगी। सलाहुद्दीन अयूबी तारीख का ऐसा किरदार है जिसकी मगरिब भी मिसालें देता है। सलाहुद्दीन अयूबी ने यरूशलेम की तारीखी फतह के बाद आम मुआफ़ी का ऐलान किया। सलाहुद्दीन अयूबी की ज़िंदगी पर सीरीज़ नौजवानों को तारीख के किरदार पर आगाही देगी। FBI ने मुल्तान के मशहूर शौकत भिखारी से बच्चों की 1 करोड़ रुपए की बीमा पॉलिसी पर जवाब तलब कर लिया। FBI ने मुल्तान के सबसे महंगे स्कूल में बच्चों को पढ़ाने और 17.5 लाख रुपए बैंक अकाउंट पर भी वजाहत तलब कर ली। नोटिस मिलने के बाद शौकत भिखारी रूपोश हो गया। FBI ने शौकत भिखारी की तलाश के लिए टीमें बना दी। सोशल मीडिया पर शौकत भिखारी की वीडियोस वायरल हो गईं। शौकत भिखारी को 3 रोज कबल FBI ने नोटिस दिया था। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं तमाम 80 बसें कराची पहुंच चुकी हैं। ग्रीन लाइन मंसूबे की 40 बसों की दूसरी खेप भी कराची पहुंच गई। कमर्शियल ऑपरेशन की तैयारियां मुकर्ररा हदफ के मुताबिक चल रही हैं। असद उमर ने कहा, इस्लामाबाद, पेशावर, गिलगित और मीरपुर, स्कदू, चारसदा, सरगोधा में वैक्सीनेशन की अच्छी पेशरफ्त हुई है। हैदराबाद, नौशहरा, फैसलाबाद, कोयटा, कराची, मैंगोरा, मर्दान में कारकर्दगी में बेहतरी की ज़रूरत है। बॉलीवुड एंटी नार्कोटिक्स ब्यूरो के निशाने पर आर्यान खान को गिरफ्तार करने के बाद नार्कोटिक्स ब्यूरो की टीम शाहरुख खान के घर पहुंच गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक टीम अब भी मुंबई में शाहरुख खान के घर पर मौजूद है। आज सुबह किंग खान अपने बेटे से मिलने पहली बार जेल गए, जहां उनसे बेटे की 15 मिनट तक मुलाकात कराई गई। आर्यान खान के वकील का कहना है मुंबई हाई कोर्ट 26 अक्टूबर को जमानत पर समाअत करेगी। शाहरुख खान के बेटे को मंशियात केस में 3 हफ्ते पहले गिरफ्तार किया गया था। आज बॉलीवुड अदाकारा अनन्या पांडे के घर पर छापा मारा गया। अदाकार चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे को एंटी नार्कोटिक्स टीम ने तफ्तीश के लिए तलब कर लिया।
ARY न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए ARY न्यूज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।